दोस्तों, तरबूज की फसल आपने लगाई है, आपकी ज़मीन भी वही है, फसल भी वही है, पानी भी वही दे रहे हैं, खाद भी आप वही दे रहे हैं, कभी यूरिया, कभी डीएपी, तो कभी एनपीके, तो कभी कैल्शियम बोरोन वगैरह, जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, अगर फसल की सही अवस्था के अनुसार सही समय पे सही तरीके से आप फर्टिलाइज़र दोगे तो पैदावार दोस्तों सोने पे सुहागा आपको मिलने वाला है। पैदावार हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी, डबल पैदावार आप ले सकते हैं। आपने जितनी भी आपने पैदावार 1 एकड़ में जितनी फसल है, जितनी पैदावार आपने सोची है, उससे आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं वही फर्टिलाइज़र डाल करके। लेकिन तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। सही फसल की जो अवस्था है, जैसे बढ़वार फुटाव के समय अलग फर्टिलाइज़र डालने हैं, फ्लोरिंग के टाइम कुछ फर्टिलाइज़र आपको कंट्रोल करने हैं तो कुछ मात्रा बढ़ानी है। वैसे ही दोस्तों जैसे ही तरबूज लग जाएंगे तो उस समय आपको कुछ अलग फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में देने हैं और कुछ फर्टिलाइज़र आपको बंद करने होते हैं। यानी अवस्था के अनुसार आप फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो आज दोस्तों फसल की अवस्था के अनुसार पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल में देने वाली हूँ तरबूज की फसल में। इसके अलावा कुछ भी दोस्तों आपको सोशल मीडिया पे देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी फसल में हम प्रॉपर फर्टिगेशन अपना रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वही फर्टिगेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको भी अगर तरबूज की फसल में अच्छी पैदावार लेनी है, खर्चे की बचत करते हुए कंप्लीट फर्टिगेशन शेड्यूल चाहिए तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले तरबूज की फसल आप जैसे ही लगा रहे हैं तो दोस्तों बेसल डोज में ऑलरेडी बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालते हैं। जैसे ही 2 पत्तियां आ जाए, जर्मिनेट हो गए, 2 लीफ आती हैं तरबूज में, वैसे ही आपको फर्स्ट फर्टिगेशन चलाना है और ज़्यादा मात्रा में नहीं। सिर्फ 1 kg NPK 19-19-19 हाईली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है और बैलेंस मात्रा में तीनों पोषक तत्व चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको, क्योंकि शुरू से ही रूट डेवलप होनी चाहिए अच्छे से, तो इसके साथ में 1 kg ही 1261 आपको NPK फर्टिलाइज़र लेना है। ये आपको सबसे पहला फर्टिलाइज़र आपको देना है अपनी फसल में। उसके बाद में जैसे ही फसल 10-12 दिन की हो जाएगी, सेकंड फर्टिगेशन में सेम आपको देना है दोस्तों। ज़्यादा मात्रा नहीं बढ़ाइए क्योंकि अभी फसल बहुत छोटी है। तो अगेन जैसे ही तरबूज की फसल 10 से 12 दिन की हो जाएगी, 1 kg NPK 19-19, 1 kg आपको NPK 1261 आपको लेना है। इसके बाद में तरबूज की फसल जैसे ही 15 दिन की 18 दिन के आसपास जाएगी, 15 दिन के आसपास जाएगी, क्योंकि तरबूज की फसल में दोस्तों ये शुरू में आपको जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देने हैं लेकिन कम मात्रा में देने हैं, ताकि जैसे ही जाए वैसे ही फसल अपटेक कर ले। लीच आउट नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं डोज कम बता रही हूँ। लेकिन जो भी पानी दे रहे हैं उसी के साथ में आप फर्टिलाइज़र चलाइए, खाली पानी कभी मत चलाइए। इसीलिए दोस्तों शुरू में आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र बताऊँगी, फिर लास्ट में आपको धीरे धीरे कम कर देना है। तो थर्ड फर्टिलाइज़र आपको देना है जैसे ही तरबूज की फसल लगभग 15 दिन 18 दिन की होगी, उस समय आपको देना है। और उस समय आपको केवल NPK 1261 की मात्रा 2 kg करना है और इसके साथ में आप ले लीजिए यूरिया भी 2 kg, क्योंकि अब बढ़वार फटाफट आपको पकड़वानी है अपनी फसल को, और बढ़वार ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए फसल में चाहिए नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो 2 kg NPK 1261, 2 kg यूरिया फर्टिलाइज़र। इसके साथ में आपको लेना है सीवीड फर्टिलाइज़र 500 ग्राम और फुलविक एसिड भी 500 ग्राम। लेकिन दोनों ही फर्टिलाइजर सीवीड और फुलविक दोस्तों शुद्ध होने चाहिए, 80% शुद्ध, 100% वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाले आपको यूज करने हैं। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ फर्टिगेशन जाएगा जब आपकी तरबूज की फसल लगभग 20 दिन की हो जाएगी। यानी 1-2 दिन अप डाउन हो सकता है आप 19 दिन पे पानी चला रहे हैं, हो सकता है आपकी फसल 20 दिन से 22 दिन की है, उस समय आप पानी चला रहे हैं। तो जब भी पानी चला रहे हैं 2-3 दिन का आपको जो भी फर्टिगेशन देंगे उनके बीच में गैप जरूर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, आपकी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी कैसे दे रहे हैं उस अनुसार आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फर्टिगेशन जाएगा 20 दिन की फसल है उस समय आपको देना है दोस्तों सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। तरबूज की फसल बढ़वार अच्छी पकड़ने लग जाती है, 20 दिन की होती है, आगे उसमें फ्लावर्स भी लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शाखाएं भी लानी हैं, तो किसी भी टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए कुछ ज़मीनों में जिंक की आप कितना भी डालें तब भी जिंक की कमी रहती है। तरबूज की फसल में मैग्नीशियम की मोस्टली कमी देखने को मिलती है, मैग्नीशियम और फेरस की। अगर मैग्नीशियम और फेरस की कमी रहेगी तो आगे चल करके दोस्तों फ्रूट सेटिंग में भी दिक्कत आएगी। तरबूज के जो पत्ते हैं, फसल के जो पत्ते हैं, उनमें येलो से स्पॉट भी आपको दिखने लग जाएंगे। तो आपको आगे से आगे अच्छा उत्पादन चाहिए तो शुरू से ही दोस्तों कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं रखनी है। और जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट
कॉपर सल्फेट जो कि तरबूज में सॉइल बॉर्न डिजीज आती है, जैसे विल्ट वगैरह की समस्या आती है, एकदम से पौधा सूख जाता है, इस टाइप की किसी भी टाइप की समस्या आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगी। तो कॉपर सल्फेट भी यानी जो नीला तोता आता है वो भी इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में आप चला सकते हैं। और साथ में कुछ मात्रा में यूरिया फर्टिलाइजर, सीविड फर्टिलाइजर और साथ ही फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड, इतने सारे फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर। वो आपको चलाना है दोस्तों, बनाना है घर पे, अलग अलग लीजिए, एक साथ बना करके रख लीजिए। सालों साल तक ये फर्टिलाइजर ख़राब नहीं होता है, छाया में रखिए, आराम से हर फसल में, हर पौधे में आप इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि सब फसलों में, सब पौधों में मैग्नीशियम वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आवश्यकता होती है। तो ये एक बार ही आप बना करके रख लीजिए, आराम से चलाते रहिए। तरबूज की फसल जब 20 दिन की है तो 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर। अब जो किसान भाई हमारा ये वीडियो देख नहीं पाए हैं सुपर पावर एडवांस कैसे बनाएं, तो दोस्तों यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर बाय इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी, आपको वहाँ पे मेरा ये वीडियो दिख जाएगा। इस वीडियो के भी एंड स्क्रीन में मैं ये वीडियो का लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से जा कर के आप देख लेना। उसके बाद में दोस्तों तरबूज की फसल में नेक्स्ट फर्टिलाइजर देना है जब तरबूज की फसल लगभग 25 दिन की हो जाएगी। देखिए 25 दिन पे सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। अब उसमें तरबूज में फ्लावर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, फल सेट भी आपको अच्छे करने हैं और साथ में शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए। सिंपल ये बेल अगर ऐसे बढ़ती बढ़ती जाएगी तो दोस्तों इस पर फीमेल फ्लावर कम आएंगे तो भी वो ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर निकालने हैं। तो जैसे ही तरबूज की फसल 25 दिन की हो जाएगी, एक आपको यहाँ से ऐसे कट करना है जिसे हम 3G कटिंग कहते हैं, और उसके बाद में जो नई शाखाएँ निकलेंगी उन पर सारे फीमेल फ्लावर आते हैं और फल सेट में भी कोई समस्या नहीं आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालने के लिए आपको फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर चलाना है, जो कि NPK 1261 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों तरबूज में देखिए फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकालने हैं तो आपको, और साथ के साथ में दोस्तों फ्लावर रहने भी चाहिए, फल सेट होना चाहिए, यानी तरबूज ज़्यादा लगने चाहिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन आपको चलाना शुरू कर देना है। कुछ किसान भाई हैं जो कि तरबूज जैसे लग जाता है, फटने की समस्या आती है, क्योंकि वो लास्ट में कैल्शियम चलाते हैं। तो जैसे ही दोस्तों तरबूज की फसल लगभग 30 दिन की हो जाएगी, उसी समय आपको कैल्शियम की शुरुआत कर देनी है तरबूज की फसल में। और लगभग जैसे ही 30 दिन 28 दिन 30 दिन की हो रही है, उस समय कैल्शियम नाइट्रेट 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, बोरोन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना है। इसके बाद में दोस्तों 2 से 3 दिन बाद में जो भी नेक्स्ट पानी चला रहे हैं उसमें बस सुपर पावर एडवांस चलाना है 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। अब आपकी तरबूज की फसल सेफ़ है दोस्तों। आपने NPK 1261 दिया, जैसे ही 25 दिन की फसल हुई, फिर लगभग 28-30 दिन की हो रही है, उस समय आप चला रहे हैं दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन चला रहे हैं। उसके बाद में आपने चला दिया लगभग 30-32 दिन की है तो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाया है। सुपर पावर एडवांस में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो ये आपने चला दिया, यानी आपकी फसल हर तरीके से सुरक्षित हो गई। तो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आपको फर्टिलाइज़र को इसी तरीके से चलाना है और ज़्यादा मात्रा आपको नहीं रखनी है। उसके बाद में दोस्तों तरबूज की फसल पे आपको फर्टिलाइज़र देना है लगभग 35 दिन की हो जाएगी उस समय। देखिए दोस्तों अब नाइट्रोजन पे थोड़ा सा फोकस कम करना है। अब आपको जैसे ही 30-35 दिन क्रॉस हो जाएगी फसल, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस, पोटास है, कैल्शियम नाइट्रेट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इन पे फोकस करना है। तो आपको 35 दिन की तरबूज की फसल में चलाना है NPK 05234। अब पोटाश की शुरुआत कर देनी है दोस्तों, और NPK 05234 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और तरबूज की फसल देखिए 35 दिन की होती है तो बड़ा ही टिपिकल सिचुएशन होती है, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, तरबूज का फल सेट भी हो रहा है और दोस्तों साइज भी बढ़ानी है। तो आपको इनके साथ में चलाना है, NPK 05234 के साथ में चलाना है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से दोस्तों एक तो फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, तरबूज के पत्ते हैं, फसल के पत्ते हैं, वो मजबूत रहेंगे और साइज फटाफट गेन होती है। अगर किसी भी फ्रूट की, सब्जी की साइज आपको फटाफट बढ़ानी है तो दोस्तों आपको सबसे बेस्ट है एमिनो एसिड का इस्तेमाल करना है। 80% शुद्ध 100% वाटर सोलेबल आता है, पाउडर टाइप का सा आता है, उस एमिनो एसिड का इस्तेमाल करना है और 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ में तरबूज की फसल में दोस्तों 05234 और एमिनो एसिड के साथ में आपको फुल्विक एसिड भी 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइज बढ़े, स्टोरेज अच्छा रहे तरबूज की फसल और आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। ये 35 दिन पे चलाना है। उसके बाद में जैसे ही तरबूज की फसल के 2-3 दिन बाद में आप पानी चला रहे हैं, यानी 38 दिन के करीब है, उस समय नेक्स्ट फर्टिलाइज़र फिर से आपको चलाना है कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान और NPK 13-0-45। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन के साथ में NPK 13-0-45 आप चला सकते हैं। बोरोन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जड़ों की बात कर रहे हैं दोस्तों, जड़ों में आपको चलाना है। उसी के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट 4 kg और NPK 13-0-45 भी 4 kg। जहाँ पे दोस्तों हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि इस बार गर्मी ज़्यादा है और बलुई टाइप की मिट्टी है, लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन ही पानी चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तरबूज की फसल 38 दिन है, 40 दिन है, तो उस समय एक बार आपने कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन चला दिया, तो एक बार आपने 13-0-45 चला दिया। इस तरीके से भी आप चला सकते हैं। अब दोस्तों आपकी फसल हो चुकी है 40 दिन। देखिए 40 दिन से 50 दिन के बीच में क्या चलाना है वो एक साथ मैं डिस्कस करूँगी। आप फर्टिलाइज़र आगे पीछे करके चला सकते हैं। और अब आगे 50 दिन से 60 दिन के बीच में आपको क्या चलाना है, क्योंकि 60 दिन की फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। कहीं पे अगर जहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया, किसी भी रीजन से फसल में पानी की कमी रही है या कोई डिजीज़ आ गई है या टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे 70 दिन 65 दिन पे आ जाएगी। 1-2 दिन आगे पीछे, 5-7 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 40 दिन से 50 दिन के बीच में आपको 2 फर्टिलाइज़र ज़रूर चलाने हैं दोस्तों, 2 कॉम्बिनेशन ज़रूर चलाने हैं। 40 दिन पे अगेन आपको सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र चलाना है 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में 5-7 दिन का गैप रखिए और फिर आपको चलाना है नेक्स्ट दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन और इसके साथ में NPK 13-0-45। ये 40 दिन से 50 दिन के बीच में आपको ये 2 कॉम्बिनेशन ज़रूर चलाने हैं अपनी फसल में। तरबूज की फसल जैसे ही 50 दिन की हो जाएगी, तो 50 दिन से 60 दिन की फसल के बीच में आपको 3 कॉम्बिनेशन ज़रूर चलाने हैं, यानी 3 फर्टिगेशन आपको ज़रूर देने हैं। पानी आप चाहे डेली दीजिए, चाहे एक दिन छोड़ के दीजिए, चाहे 3 दिन के गैप से दीजिए, 3 फर्टिगेशन आपको ज़रूर देना है। देखिए फ्रूट की अब साइज बढ़ानी है, साइज पे आपको फोकस करना है, तो आपको चलाना है एक फर्टिलाइज़र सबसे पहले NPK 13-0-45, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन। ये आपको 50 दिन से 60 दिन के बीच में एक बार फिर से आपको चलाना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट फर्टिगेशन NPK 0050 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। पहले मैं 4 kg डिस्कस कर रही थी, अभी आप क्योंकि साइज बढ़ रही है तो 5 kg तक आप मात्रा ले जा सकते हैं NPK 0050। लेकिन NPK 0050 से पहले आपको फिर से दोस्तों सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र यानी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको वो भी एक बार चलाना है 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 50 दिन से 60 दिन के बीच में आपको चलाना है। अब 60 दिन बाद में जितनी भी आपकी फसल आगे चल रही है, क्योंकि हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, तो आगे आप जितना भी लंबा चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ NPK 0050 4 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों में चलाते रहना है। बीच में 4-5 दिन का गैप रखिए और आगे आप अपनी फसल में चलाते रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको पोटाश चलाना है। पोटेशियम क्लोराइड नहीं चलाना, MOP चलाते हैं कुछ किसान भाई। पोटेशियम क्लोराइड से दोस्तों तरबूज में कलर भी आप ले आओगे लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। मंडी में जब सेल करने जाओगे तो फीका फीका सा तरबूज लगेगा। तो एक तो बहुत ज़्यादा अति पानी नहीं देना है, एक दोस्तों आपको MOP नहीं चलाना है। सफ़ेद पोटाश जिसे हम कहते हैं NPK 0050 वो आपको चलाना है और ज़्यादा मात्रा में नहीं, 4-5 दिन के गैप से चलाना है 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। आगे जो भी फसल चल रही है, जितने भी लंबे आप चला रहे हैं, ये सिर्फ एक फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि पीछे हमने कोई कमी छोड़ी नहीं है, तो फसल में किसी भी टाइप की कमी आएगी भी नहीं। ये फर्टिलाइज़र अगर आप अपनी फसल में चलाओगे और ये फर्टिगेशन प्रॉपर तरीके से अपनाओगे तो यकीनन दोस्तों आपकी फसल में किसी भी टाइप की समस्या नहीं आएगी, किसी भी टाइप की समस्या देखने को ही नहीं मिलेगी। इवन कि सॉइल बॉर्न डिजीज भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट हम चलवाते हैं उसमें चलवाते हैं दोस्तों कॉपर सल्फेट, जिससे कि सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं आती है आपकी फसलों में। आपकी तरबूज की फसल कितने दिन की हो चुकी है, कितनी दूरी में आप कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी जो समस्याएं हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।